हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आप लोगों को नीतीश मैथ क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। 8.3 ठीक है, हम लोग 8.1 और 8.2 पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ सारे फार्मूला, त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला होता है सारे फार्मूला पर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक भी फार्मूला नहीं छोड़े हैं क्लास 10 का, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं और ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। जैसा कि इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको इतना फार्मूला की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन थीटा यानी कि 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा इसका, तो हम या तो साइन को चेंज कर लेते हैं कोस में या फिर कोस को साइन में, ताकि कट जाए आसानी से। तो यहाँ पे देखिए साइन, इसे हम लिख सकते हैं साइन, और 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, और बटे कोस 72 डिग्री, ये यही रह जाएगा। और साइन को हम चेंज किए हैं 90 माइनस 72 डिग्री, 90 में 72 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा लगा देंगे फार्मूला नंबर 1। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 डिग्री है तो क्या हो जाएगा कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री। और यहाँ पे फिर नीचे क्या चाहिए, कोस 72 डिग्री। तो कोस कोस कट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। और इसको हम नीचे भी चेंज कर सकते थे, नीचे चेंज करके साइन में ला देंगे, साइन साइन कट जाएगा 1 हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, साइन 18 डिग्री, और इसे चेंज कर सकते हैं कोस 90 माइनस 18, 90 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा 72। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते थे साइन 18 डिग्री बटे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर साइन थीटा, थीटा जगह पर 18 डिग्री है तो 18 डिग्री, तो साइन साइन कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार करिए। इस प्रकार इससे होता है कि सवाल में देखकर ही पता लग जाएगा आपको कि ये दोनों जब भी कौन रहेगा, साइन कोस में रहेगा या फिर कौन रहेगा कोस साइन में, या फिर टेन कोट में या कोट टेन में, या फिर कोस सेक में और सेक कोसेक में। ठीक है, तो इसमें होता है कि दो कोनों का योग 90 डिग्री रहता है, 18 और 72। 90 डिग्री जब भी रहेगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे ये भी देख सकते हैं, टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, ये डिग्री है, किसी एक को चेंज कर लीजिए आप। तो हम 10 को कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 64 और 26 जोड़ते हैं 90 डिग्री होता है, तो लिख सकते हैं 10 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में 64 जाएगा 26 बचेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कोट 64, कोट 64। अब चूँकि हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा, थीटा जगह पर 64 है, तो 10 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा कोट 64, और नीचे है ही कोट 64। तो इस प्रकार कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा कोट 64 बाई कोट 64 कट के आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस 48 माइनस साइन 42, तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। 48 और 42 कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो कर सकते हैं कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो किसी को भी चेंज कर लीजिए, तो हम कोस को चेंज कर लेते हैं, कोस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, इसे आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 42 जाएगा तो 48 बचेगा माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा देख सकते हैं ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2 में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस 42 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस, और दिया है क्या साइन 42 डिग्री। तो यहाँ से कट जाएगा, कटेगा नहीं घट जाएगा, घट के क्या चीज़ आएगा, कटेगा नहीं घट के क्या आ जाएगा 42 जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 साइन 42 में साइन 42 जाएगा, जीरो आएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। इसे भी कीजिएगा तो आप लोग कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कितना आता है। तो ये भी फार्मूला लगाइएगा। तो उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस 59 लिख दीजिएगा, जिससे सेक हो जाएगा, सेक में सेक घट जाएगा, सेक 59 में सेक 59। फार्मूला आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो आप आसानी से लगाकर इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक में 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। LHS से करते हैं। LHS क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। और दिया है RHS, यहाँ पे लिख देते हैं। RHS क्या प्रूव करना है, RHS दिया है 1, यानी कि 1 लाना है। LHS को 1 लाना है इसका मान निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 45 डिग्री को हम चेंज कर देते हैं, तो 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। 10 48 है, सॉरी फ्रेंड, ये 48 है, जैसा कि प्रश्न में आप देख सकते हैं। 10 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, यानी 10 48 डिग्री, ये हो जाएगा 90 में 42 जाएगा, 48 बचेगा, इंटू अब इसको देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 10 90 माइनस 23 है तो लिख सकते हैं 67, ठीक है। इंटू अब क्या है 10 42, 10 42 को 10 42 छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 48 और 10 42 होता है 90 डिग्री, और 10 23 और 10 67 होता है 90 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम यही लिख देते हैं 10 42 डिग्री और बचा एक 10 67 डिग्री, तो 10 67 डिग्री लिख देंगे, ये 67 है, ठीक है। अब देखिए 10, यहाँ से देख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, जैसे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट यहाँ पे थीटा की जगह पर 42 डिग्री, 10 90 माइनस 42 डिग्री, तो क्या चीज़ हो जाएगा, कोट 42 डिग्री। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री हो जाएगा कोट 42 डिग्री, इंटू है, इंटू में फिर 10 90 माइनस 67 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 67, तो कोट 67 हो जाएगा, कोट 67 डिग्री, इंटू क्या चीज़ दिया है 10 42, तो लिख देंगे 10 42 इंटू 10 67 डिग्री, ये 10 67 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से आप लोग चूँकि जानते होंगे कि जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा बराबर होता है, तो ये 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कोट थीटा, कोट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणनखंड में 1 होता है। थीटा यहाँ पर है, दोनों थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, तो 1 लिख सकते हैं। और ये भी देखिए कोट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 गुना 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं RHS प्रूव्ड, LHS आ गया 1, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट है, कोट के हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, क्योंकि यहाँ से होता है 10 थीटा इक्वल टू 1/0 कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू गुना है, गुना कोट 67 है, तो इसे भी लिख सकते हैं 1/10 67, और 10 42 है तो गुना में 10 42 इंटू फिर गुना में 10 67। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 67 से 67 और 42 से 10 42 से 10 42, तो देखिए उत्तर 1 1 गुना 1 1 आ जाएगा, कितना 1 ही आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि LHS हम निकाल रहे थे चूँकि, तो LHS बराबर RHS, तो एक पहले से RHS निकालना, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर चलते हैं, 2 का 2, ठीक है, इसे हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि इसमें भी दिया है RHS लिख देते हैं,
एस कितना है, RHS 0 है, 0 लाना है। और LHS से हमको RHS लाना है, LHS भी 0 लाना है, तो प्रूव्ड हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिया है दिखावे की, यानी कि प्रूव करें कि साबित करें कि, ठीक है। तो LHS कितना है, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है, इसे इसको हल कर लाना है हमको कितना, 0, तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, कोस को चेंज कर लेते हैं, दोनों कोस को ही चेंज कर लेते हैं, किसी को भी 2 को चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 38 और 52 कितना होता है, 90 होता है। 38 और 52 90 होता है, तो हम किसी को भी चेंज कर लेते हैं। तो कोस को चेंज कर लेते हैं, कोस इसे लिख सकते हैं 38 को 90 माइनस 52, 90 में 52 जाएगा, 38 बचेगा। और ये भी लिख सकते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोस 90 माइनस 38, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या चीज़ दिया हुआ है, साइन 38 डिग्री, ये 38 है, इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ पे देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस 90 माइनस 52 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू है, तो इंटू दे देते हैं। यहाँ पे कोस 90 माइनस 38 डिग्री है, तो हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस 38 डिग्री, तो क्या चीज़ हो जाएगा, साइन 38 डिग्री हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और यही चीज़ लिख देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, यहाँ पे है साइन 38 साइन 52, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ घटाने पर क्या आ जाता है, 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चूँकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि दिखा दिए कि प्रूव्ड, ठीक है। LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा 10 बराबर क्वेश्चन में बोल रहा है 10 बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A न्यून कोण है। यहाँ पर देखिए 2A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करना है, यानी कि A का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो चूँकि कह सकते हैं 10 बराबर क्या दिया है, कोट A माइनस 18 डिग्री दिया है। 10 बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री, यही दे रखा है। अब हमको निकालना है A का मान, और 2A न्यून कोण है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 10 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं इसे, कि हम इसे लिख सकते हैं कोट, क्योंकि कोट के फॉर्म में है तो कोट लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2A लिख सकते हैं कि नहीं। कोट 90 माइनस 2A बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि कोट का फार्मूला क्या चीज़ होता है, कोट का फार्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पे है 2A, क्योंकि 2A एक न्यून कोण भी है, तो इसलिए थीटा के जगह पर 2A है, तो 2A है, तो हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2A इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कोट 90 माइनस 2A इक्वल टू 10 यानी कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। इसी प्रकार कोट 90 माइनस 2A इक्वल टू 10 की जगह पर ये लिख दिए हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कोट A माइनस 18 डिग्री, चूँकि यहाँ न्यून कोण है और कोट सेम है, तो कोट को हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं, इस साइड है 90 माइनस A एक तरफ कर देते हैं और डिग्री को एक तरफ कर देते हैं, तो 90 माइनस इस साइड चलेगा 18 डिग्री, तो इधर हो जाएगा प्लस, माइनस में है उस साइड, इस साइड जाएगा प्लस, और 2A इधर माइनस में है तो उल्टा साइड जाएगा, यानी विपरीत साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 90 और 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू 108 डिग्री इक्वल टू 3A। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, चूँकि A बराबर 108/3, तो 3 से ये कटेगा, देख लीजिए 3 3 9
तो 18 यानी कि 36 डिग्री। तो ए का मान बोल रहा है ज्ञात करने, ए का मान क्या निकल जाएगा 36 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि 2a न्यून कोण है इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 10a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है क्या चीज़ लिख देंगे, दिया है 10a इक्वल टू कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। तो अभी हम लोग ऐसा ही प्रश्न किए थे कि किसी को भी हम यहाँ से सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और दिया है 10a बराबर कोट b। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए जो दिया हुआ है, यहाँ से इसे समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10a इक्वल टू कोट b दिया है तो 10a को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए। चूँकि हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, तो कोट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, और क्या चीज़ है, यही चीज़ लिख दिए यहाँ पर। तो ये बराबर में क्या है, कोट बी। समीकरण 1 से चूँकि हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कोट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a, और कोट बी है तो कोट बी निकाल दिए। यहाँ से हम जानते हैं कि 90 माइनस ए, यहाँ पे a और b, यहाँ पर भी a और b न्यून कोण होगा, क्योंकि सिद्ध करना बोल रहा है हम लोगों को क्या कि a और b दोनों न्यून कोण होना चाहिए। तो a का मान कुछ भी होगा तो b का मान 90 डिग्री से कम होगा, और b का मान कुछ होगा तो a का मान 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए a और b दोनों यहाँ पर न्यून कोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोट कोट खत्म हो जाएगा और 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं कि a और b न्यून कोण होगा यहाँ पे। ठीक है, लिख देना है यहाँ पे, यहाँ a और b न्यून कोण होगा। ठीक है, लिख कर उसके बाद 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, कोट कोट खत्म हो जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। यहाँ पे 90 बराबर बी प्लस ए। तो चूँकि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, इसी को सरिया दीजिए, इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ठीक है, हो गया साबित। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है। ये क्वेश्चन ऊपर के ही जैसा है, इसलिए आप लोग बनाइए और देखिए बनाकर बनता है कि नहीं। इसे तो बन जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सेम ऊपर बताया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी को कि कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर कोसेक, और दिया है a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4a और दिया है 4a न्यून कोण है। जब 4a न्यून कोण है तब कोसेक कट जाएगा, तो क्या बचेगा 90, क्योंकि 4a न्यून कोण है। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, डिग्री को एक तरफ कर दीजिए, 90 प्लस इस साइड आ जाएगा 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a। यहाँ से हम कह सकते हैं 90 और 20 110 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल टू 5a। तो यहाँ से a का मान कितना निकल जाएगा 110/5, यानी कि 22 पच्चे 110, 22 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री आंसर हो जाएगा। a का मान कितना निकला है 22 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, यदि त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो यानी अंदर का कोण हो, तो दिखाएं कि साइन BC/2 इक्वल टू कोस A/2। चूँकि हम लोग को दिया है क्या चीज़ दिया है, एक त्रिभुज दिया है,
त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। अंतःकोण, ये ABC जो है अंतःकोण दिया है, अंतःकोण दिया है, तो दिखाएं कि दिया है त्रिभुज ABC में अंतःकोण, ये त्रिभुज ABC जो अंतःकोण है दिया है, त्रिभुज ABC लिख दीजिएगा यहाँ पर, दिया है त्रिभुज ABC अंतःकोण है त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, ठीक है। यहाँ उसके बाद साबित करना है, यानी कि दिखाना है कि साइन B+C/2 इक्वल टू कोस A/2, ये दिखाना है, यानी साबित करके ये लाना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि हम लोग जानते हैं चूँकि कि जो दिया है त्रिभुज ABC का अंतःकोण ABC, तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कह सकते हैं कि AB+C इक्वल टू, क्योंकि ABC अंतःकोण दिया हुआ है इसलिए A+B+C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के कोण का योग 180 डिग्री होता है। दोनों ओर, अब लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो एक और A+B+C/2 इक्वल टू 180/2, तो यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़ आ जाएगा, A+B+C/2 और इक्वल टू 180/2। तो ये देखिए आप, जैसा कि देख रहे हैं कट जाता है, कितना बचता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बच रहा है। और इसे अलग अलग कीजिए, क्योंकि BC+2 में हमको तोड़ना और A/2 में, तो BC+2 इधर छोड़िए, उधर A/2 अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ हम कर सकते हैं A/2 प्लस B+C/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब स्पेस कम है इसलिए हम ऊपर कुछ मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले लिखें, दिया है त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B, कोण C ये जो है अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दिखाना है ये, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, दिखाना है साइन B+C/2 इक्वल टू कोस A/2, और उसके बाद लिखे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोणों को A+B+C 180 डिग्री, दोनों और 2 से भाग देने पर A+B+C/2 इक्वल टू 180/2 हो जाएगा, काट के 90 डिग्री। तो ए को अलग अलग कर दिए हैं, जिस भाग में हमको निकालना है इस प्रकार अलग अलग कर दिए हैं, A/2 प्लस BC/2, ठीक है। यहाँ से हम उड़ा रहे हैं, यहाँ से कुछ जो है मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक अलग अलग कर दिया, और दिखाना है जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ तक आया था A/2 प्लस B+C/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ इसको A+2 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो B+C/2 इक्वल टू 90/2, ठीक है। 90 माइनस A/2 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है 90 माइनस A/2 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 माइनस A/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, चूँकि बोल रहा है साबित क्या करना है, साइन B+C/2 इंटू कोस A/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन BC/2 इंटू, चूँकि ये दोनों कोण है इसीलिए कोण है B+C/2 और 90 माइनस A/2 दोनों कोण है, इसलिए दोनों ओर साइन लेने पर, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ओर साइन लेने पर, क्योंकि B+C/2 भी कोण है और 90 माइनस A/2 भी कोण है, क्योंकि हम माने थे ये अंतःकोण दिया हुआ है, इसीलिए दोनों ओर साइन लेने पे। तो साइन B+C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2,
क्योंकि ये अंतः कोण है दोनों, इसीलिए दोनों ओर साइन लेने पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि ये दोनों अंतः ए और बी सी दोनों अंतः कोण है, इसलिए दोनों ओर साइन लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोस साइन 90 माइनस ए बाई टू है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोस ए बाई टू। ठीक है, तो चूँकि हम कह सकते हैं कि अब प्रूव्ड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ निकालने बोल रहा था साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। तो यहाँ हो सकेगा साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ए बाई टू। यहाँ हम कह सकते हैं ये अतः प्रूव्ड कह सकते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है। त्रिभुज अंतः कोण ए बी सी जो दिया है उसके द्वारा साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कोस 65 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। बोल रहे हैं साइन 67 प्लस कोस 65 को 0 और 45 के बीच 0 और 45 के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 67, ठीक है, साइन 67 और कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच बोल रहा है, 0 और 45 डिग्री के बीच। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 23 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 प्लस कोस 90 माइनस 25। ठीक है, कोस 90 माइनस 25। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा 67 और कोस 90 माइनस 35 कितना 25 कितना हो जाएगा 75। तो ये देखिए यहाँ से क्या बन जाता है कोस, यहाँ फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, ये कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, जैसा देखते हैं ये कोस थीटा बन जाता है, ये साइन थीटा बन जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जगह 23 डिग्री है तो कोस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 23 डिग्री। तो अतः हम कह सकते हैं कि साइन 67 प्लस कोस 65 को 0 और 45 के बीच में, तो 0 और 45 के बीच में ला दिए, ये 0 और 45 के बीच में है 23, और 0 और 45 के बीच में भी ये भी है 25 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला कोस 90 माइनस 25 डिग्री, तब 90 में 25 जाएगा तो 75 बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोस 23 प्लस साइन 25 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा 75 है फ्रेंड्स। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 होगा, 15 क्योंकि ये 75 है तो 90 में 75 जाएगा तभी तो 15 बचेगा। तो 90 में 15 घटाएंगे तो 75। तो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा एन इक्वल टू साइन थीटा, तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाता है कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया है ये, और 0 और 45 के बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपको कुछ आप सीखे हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, और आपके दोस्त जितने भी हैं 10th क्लास का, जो आपके क्लासमेट है या फ्रेंड्स है या फिर आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला आगामी वीडियो आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके, जिससे आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।